जय श्री कृष्ण। मेरे प्यारे दोस्तों, जिंदगी में समस्याएं आने पर कभी निराश ना हो, क्योंकि कमजोर तेरा वक्त होता है। तू नहीं, जीवन में सभी किसी न किसी पर भरोसा करके जीते हैं। हमेशा कोशिश यही करे कि जो लोग आप पर विश्वास करते हैं उनका विश्वास कभी ना टूटे। एक जगह पर बड़ा ही प्यारा सुविचार लिखा था, भगवान धरती पर हर जगह नहीं रह सकते, इसलिए उसने माँ को बनाया। यदि जीवन में आगे रहना चाहते हैं तो स्वयं 4 कदम आगे चलकर बढ़ाएं, दूसरों को 4 कदम पीछे धक्का देकर नहीं। आपका दर्द किसी के हंसने की वजह बन जाए, पर ध्यान देना, आपकी हंसी कभी भी किसी के दर्द की वजह नहीं बननी चाहिए। अहंकारी के बातों को कभी दिल से न ले। अहंकार उसी को होता है जिसे बिना संघर्ष के सब प्राप्त होता है। जो अपनी मेहनत से लक्ष्य को हासिल करता है वही दूसरों की मेहनत की कद्र करना जानता है। जीवन का एक लक्ष्य अवश्य होना चाहिए, क्योंकि बिना लक्ष्य का जीवन उसी प्रकार है जिस प्रकार बिना पतवार के नाव। भाग्य से जितनी ज्यादा उम्मीद करोगे वह उतना ही ज्यादा निराश करेगा, और कर्म पर जितना जोर दोगे वह हमेशा उम्मीद से भी ज्यादा देगा। जब तक आपका सामना आपकी सबसे बड़ी कमजोरी से नहीं हो जाता, तब तक आपको अपनी सबसे बड़ी ताकत के बारे में पता नहीं चलता। हम दीपक को तो फूंक मारकर बुझा सकते हैं, मगर अगरबत्ती को नहीं, क्योंकि जो महकता है उसे कौन बुझा सकता है, और जो जलता है वह तो खुद ही बुझ जाता है। संबंध एहसास निर्मित होता है, एहसास हो तो अजनबी भी अपने लगते हैं, और ना हो तो अपने भी अजनबी। श्री कृष्ण कहते हैं, व्यक्ति को ज्ञान और कर्म दोनों को ही एक समान रूप में देखना चाहिए, यानी कि एक ही नजरिया रखना चाहिए। वर्तमान समय में यदि इसकी प्रासंगिकता को देखें तो कई बार ऐसा देखने और सुनने में आता है कि व्यक्ति बातें तो बड़ी बड़ी कर्म प्रदान करता है, लेकिन जब खुद वह उस स्थिति में होता है तो वह उन्हें भूलकर जो खुद के लिए सही हो बस वही करता है, फिर चाहे उसके लिए वह अनजाने में ही दूसरों का अहित कर रहा हो। इसलिए ज्ञान और कर्म दोनों को ही सदैव एक समान नजरिए से देखना चाहिए। कर्म वही करें जिसकी ज्ञान इजाजत देता है। इस तरह से व्यक्ति सही गलत और पाप पुण्य के बीच का फर्क आसानी से समझ सकता है। अगर एक बार तुमने मुझ पर विश्वास कर लिया तो तुम्हें जीवन में कभी निराश होना नहीं पड़ेगा। एक बार जो मुझ पर विश्वास करता है उसको मैं कभी छोड़ता नहीं हूँ। जो मेरे भक्तों के साथ धोखा करता है उसके लिए मैं सबसे बड़ा शत्रु हूँ। अगर किसी ने मेरे भक्त को एक बार भी धोखा दिया तो जन्मों जन्मों तक मैं उसका उद्धार नहीं करता हूँ। मैं हर दिल को एक मंदिर की तरह देखता हूँ। जो दिल जितना सुंदर होता है वहां मैं उतना ही अधिक ठहरता हूँ। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल इतने पवित्र हैं कि जो कोई उनकी शरण लेता है तुरंत शुद्ध हो जाता है। इस दुनिया में तुम प्रेम सभी से करो, लेकिन पूर्ण रूप से विश्वास किसी पर मत करो। अगर तुमको भरोसा करना है तो केवल कृष्ण पर करो। मन बड़ा चंचल है, इसलिए अपने मन को स्थिर रखो, उसको कभी व्यथित मत होने दो। आपने जो कुछ भी किया वह आपके साथ एक दाग की तरह चलेगा, इसलिए अपने कर्म में शुद्धि लाओ। बुरे विचार मन को दुखी और परेशान कर सकते हैं, लेकिन जब आप कृष्ण में विश्वास करते हैं तो कृष्ण स्वयं आपकी सब परेशानियां दूर करने आते हैं। मैंने अभी तक तुम्हारे शरण में आने के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया है, क्योंकि तुमने अभी तक पूर्ण रूप से समर्पण नहीं किया है। जब तुम शुरुआत करोगे तो स्वाभाविक रूप से तुमको असफलता मिल सकती है। कई बार तुमको गिरना भी पड़ सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं होना चाहिए कि तुम उस काम को करना छोड़ दो। एक समय आएगा जब तुम परिपूर्ण हो जाओगे और तुम्हारे सभी काम सफल हो जाएंगे। इस काम में मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। मैं तुम्हारे हर छोटे बड़े कर्म में साथ दूंगा। तुम्हारा जो दिल करे उसको करो, लेकिन नम्रता और सरलता के साथ करना, अहंकार के साथ नहीं।
जय श्री कृष्ण मेरे प्यारे दोस्तों। फिर मिलते हैं अगले पाठ में।